आप तालियों की। उनके परिवार वालों से मिले, उनकी समस्याओं की जानकारी लें, उनके जो हमारे 95 ऑनवर्ड्स जो दिव्यांगताओं का आस्था से चलाएं है आप सभी से, ताकि वो सक्षम बन। यात्री जी से आप रटा एक इतिहास है, अक्सर इस तरह के सम्मेलन नहीं होते और इसलिए आज हमारा आना हुआ था कठुआ में कि आज माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में सक्षम एक संस्था है जो दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए सोसाइटी में बहुत उम्दा काम कर रही है। उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं कठुआ में आया था और उसमें जैसा कि आपने सुना होगा, मैंने अपने भाषण में भी ये बोला था कि जम्मू कश्मीर बैंक ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहता है जहां पर आम सोसाइटी के लिए जो काम हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और उसका ऐसे लोग फ़ायदा उठा सकें जो समाज के हाशिए पर रहते हैं। आज हमने उस कार्यक्रम में 100 व्हील चेयर प्रोवाइड किया है सक्षम संस्था को और 100 ट्राइब साइकिल दिया है सक्षम संस्था को, ताकि जो डिजर्विंग दिव्यांग लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकें और अपने जीवन में जो काम उनको ज़रूरी काम करने हैं उसके सहायता से वो कर सकें। सहायता की सर आपने दिव्यांगों की बात की तो अमूमन जो आपके बैंक है वहाँ पर जो है उनके लिए कोई पाथ नहीं बनाया गया सर, तो क्या आने वाले दिनों में इस तरह की कोई? देखिए, दिव्यांगों के लिए हमारे बैंक में जब रिक्रूटमेंट होती है, जब उनकी भर्ती होती है तो दिव्यांग बच्चों के लिए या दिव्यांग लोगों के लिए एक रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगी। और इसके अलावा आपका जो सजेशन है कि लोन जो होते हैं दिव्यांग लोगों के लिए, उसमें लोन में प्राथमिकता के आधार पे हम लोग दिव्यांग को देंगे। सीढ़ियों की बात कर रहा हूँ सर, सीढ़ियाँ होती हैं वो चढ़ नहीं पाते उनके लिए। हाँ, देखिए, हमने हर शाखा में और हर एटीएम में जहाँ पर जगह है हमारे पास, वहाँ पर हमने रैंप का प्रावधान ऑलरेडी किया हुआ है। तो भारत सरकार की गाइडलाइन शुरू से ही हैं, तो उसको हमने फॉलो किया है। बट कई शाखाओं में ऐसा होता है कि हम रैंप नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर ऐसा है। वहाँ पे कुछ कोशिश करके हम या तो लक्कड़ का रैंप या कुछ करने की कोशिश करेंगे ताकि दिव्यांग लोग आ जा सके आराम से शाखाओं में। तो सर आपकी ये स्कीम्स आगे भी जारी रहेंगी? आगे भी जारी रहेंगी और बढ़ेंगी, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से बैंक का कार्य अच्छा होगा और हम और प्रॉफिट अगले सालों में कमा पाएंगे, क्योंकि जो CSR का बजट है वो प्रॉफिट से लिंक है, आप लोगों को मालूम ही है। सो प्रॉफिटेबिलिटी अगर बैंक की अच्छी होगी तो CSR का बजट भी ज़्यादा होगा और CSR का बजट ज़्यादा होने से हम लोग सोसाइटी के लिए और ऐसे अच्छे काम और कर सकेंगे। तो ये बताना चाहता हूँ कि अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने बैक टू विलेज 4 कार्यक्रम किया था। बैक टू विलेज कार्यक्रम में जो भी हमने खुद जाके, सब हमारे अधिकारी भी गए और हम भी गए, जाके वहाँ पर जो डिजर्विंग फैमिलीज़ हैं, जिसमें विडोज़ हैं, जिसमें गरीब तबके के जो लोग हैं जो उनको लोन नहीं मिलता था, उन लोगों को जाके हमारे अभी भी 55,000 से एप्लीकेशंस हमने वहाँ पर रिसीव करी हैं और जिसमें से लगभग ऑलमोस्ट 70% के आसपास ऑलरेडी सेंक्शन हो गई हैं। हमें सरकार ने 65,000 का टारगेट दिया है और जिस हिसाब से हमें लग रहा है आज की डेट में हम 65,000 के ऊपर से लोगों को, इससे ज़्यादा लोगों को हम लोग रोज़गार देंगे। इसी उपलक्ष्य में 75 वर्ष जो आज़ादी के हैं उसमें हमने जो स्त्री, जिसको हम बोलते हैं जो DG सखी, जो NRLM के थ्रू DG सखी, 75 DG सखी हमने ट्रेन करके ऑलरेडी अपनी शाखाओं में लगाई हैं, जो डिजिटल बैंकिंग के बारे में एक तो खुद जानकारी प्राप्त करेंगी और हमारे कस्टमर्स को भी डिजिटल बैंकिंग की तरफ अग्रसर करने के लिए उनको मोटिवेट करेंगी। और इसी तरह से SSG के अंदर अभी माननीय मंत्री मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस डॉक्टर कराड़ आए थे, उनके हाथों से SSG का भी हमारे वहाँ पर इनागुरेशन हुआ है। SSG में बहुत बढ़ चढ़ के काम हो रहा है और उसमें बैंक का योगदान काफ़ी प्रोत्साहन देने वाला है और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से हम लोग आपकी सपोर्ट से चल रहे हैं और भी सोसाइटी में ऐसे इनिशिएटिव्स फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे।
जम्मू कश्मीर में सर देखने में आ रहा है कि बहुत सारे बैंक जो हैं बाहर से भी आ रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर बैंक किस तरह अपनी सर्विस को अच्छा करेगा ताकि लोग जो है ग्राहक आपकी ओर आए? दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, अमूमन देखा जाए त्योहारों के जो दिन होते हैं उन दिनों में जो ATM शाखाएं हैं वहाँ पर आउट ऑफ ऑर्डर लिखा जाता है, वो दिक्कत में रहते हैं ग्राहक, उसको लेकर किस तरह सुधारा जाए? देखिए, मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ, अभी हमारी DGM साहब के नेतृत्व में ही कुछ शाखाओं से बातचीत हुई है और उसमें हमारे जो जोनल ऑफिस के एम्प्लॉय भी थे, उसमें वो भी थे। आज की डेट में ज़्यादातर बैंकों का इंटरेस्ट रेट एक जैसा है, चाहे वो डिपॉजिट का इंटरेस्ट हो चाहे लोन का इंटरेस्ट हो, ऑलमोस्ट सब एक जैसा है। डिफरेंस क्या क्रिएट करता है? डिफरेंस क्रिएट करता है कि कैसे आप अपने कस्टमर से बातचीत करते हैं और कैसे उसका काम जल्दी से जल्दी निपटाते हैं। और दूसरा जो डिफरेंस क्रिएटर है वो है डिजिटल बैंकिंग का। तो मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा स्टाफ सब लोकल है, लोकल लैंग्वेज को समझता है, लोकल कल्चर को समझता है, और जो कनेक्ट है लोकल आदमी के साथ हमारे स्टाफ का बहुत ज़्यादा उम्दा है बनिस्बत जो दूसरे बैंक बाहर के जो लोग आने वाले हैं, तो हमें उसकी कोई ज़्यादा चिंता नहीं है। और दूसरा ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बैंक में लगातार हम चेंज जो है ना उसको इंकरेज करते हैं कि टाइम के साथ साथ अपने आप को चेंज करना। आपने देखा होगा J&K बैंक टाइम के साथ साथ अपने आप को चेंज करता है। आगे भी फ्यूचर में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम अपने आप को चेंज करेंगे और एक उम्दा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम बरकरार रखेंगे और इम्प्रूव करेंगे। ATM की बात नहीं। हाँ, ATM से रिलेटेड जहाँ पर दिक्कत आती है, त्यौहार के दौरान पहले हमें रिजर्व बैंक से परमिशन कई बार बीच बीच में ज़रूरत पड़ती थी, तो वो हम शायद बीच में मिस कर जाते थे। लेकिन अभी मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि छुट्टी के दौरान भी अगर हमें करेंसी चेस्ट खोलनी पड़ेगी और कैश निकाल के ATM में डालना पड़ेगा, अब हम उसके लिए भी तैयार हैं और ATM को हम जारी रखने के लिए छुट्टी के दौरान भी कैश फिलअप करेंगे।